ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। यार आज की जो आपकी क्लास है ना, ये आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम मैथ्स सीखेंगे और मैथ्स के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर्स के बारे में। अब देखो, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, सेवंथ में आप है, 7th क्लास का ये चैप्टर है। इसको आगे बढ़ाने से पहले ना, मैं चाहता हूं कि आप अपने कुछ ना बचपन की मेमोरीज को रिकॉल करें। जो आपने बचपन में सीखा है ना, वहां से कुछ बातें ऐसी निकल के आने वाली है जो इस चैप्टर को शुरुआत करने में हमारी मदद करेंगी। ठीक है, तो हमने बचपन में क्या सीखा? याद करो, सोचो, टिक टिक टिक, सोचो क्या सीखा हमने बचपन में। बचपन में यार हम 1 2 3 4 ये सीखते थे। क्या है ये? काउंटिंग्स है। तो हमने बचपन से हम सीखते आ रहे हैं काउंटिंग्स के बारे में। अगर मैं आपको 6th क्लास से रिलेट कराऊं ना, तो क्लास 6th में भी आपने सीखी है कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कि प्लेइंग विद द नंबर्स, नोइंग द नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में आप क्लास 6th में भी सीख के आ चुके हो। और अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में, फिर से इंटीजर आ गया। ये क्या बात है? तो इसमें कुछ नई बातें हमें सीखनी है, राइट। अब ये चैप्टर जो है प्लेइंग विद नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, आगे आप जाओगे आपके रेशनल नंबर्स आएंगे। तो ये नंबर्स के बारे में हमें इतना क्यों पढ़ना है? हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? ये बचपन में जो हमने सीखे हैं ना, ये ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेशन। तो हमारे मैथमेटिक्स में ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस, जैसे माइनस, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम नंबर के साथ खेलते हैं, राइट। तो ये ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स को हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो ये नंबर्स है क्या, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, जो हमें बचपन से बार बार पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में समझो कि ये नंबर्स के फायदे, मतलब क्यों हमें पढ़ना है नंबर्स को। ठीक है, वाई टू स्टडी नंबर्स। ठीक है, हमें नंबर्स के बारे में क्यों पढ़ना है, तो क्या फायदा है हमें नंबर पढ़ने से, उसके बारे में समझो। देखो, बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स के बारे में, वो हमें बहुत चीज़ें सिखा चुके हैं यार। हमारी पूरी दुनिया ही ऐसा आप मान सकते हो कि ये नंबर्स से चल रही है। अगर नंबर ना हो तो दुनिया भी नहीं चलेगी। नंबर्स किस चीज़ में काम आते हैं? तुम कहते हो ना बचपन में, पापा मेरे लिए 4 चॉकलेट लेके आना, पापा मेरे लिए 3 चॉकलेट लेके आना, मेरे लिए 2 चॉकलेट लेके आना। तो ये 4, ये 3, ये 2, ये भी क्या है? ये नंबर्स ही तो है। तो आप बता पा रहे हो कि यार कोई चीज़ मुझे कितनी चाहिए, तो आप काउंटिंग करने में हेल्प कर पा रहे हो। तो काउंटिंग भी किसकी मदद से हो सकती है? नंबर्स की मदद से हो सकती है। तो ये जो है ना, कि क्या फायदा है हमें स्टडी करने का नंबर। तो पहला फायदा क्या आता है? पहला फायदा हमारा आता है कि हमें काउंटिंग आ जाएगी। हम काउंटिंग जो करते हैं उसमें नंबर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो किसी चीज को काउंट करने में हमें नंबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पैसे गिनते हैं ना, पैसे भी कहाँ से आते हैं? काउंटिंग में ही तो करते हैं उसको हम। नंबर्स में ही तो होते हैं पैसे, राइट। तो पैसा भी ना हो तो फिर दुनिया भी नहीं चलेगी। तो पूरी दुनिया भी जो है वो नंबर्स पे ही टिकी हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो काउंटिंग में मदद करते हैं हमारे नंबर्स। और किस चीज में मदद करते हैं हमारे नंबर्स? क्यों पढ़ना है सर हमें इन नंबर्स को? तो और समझते हैं भाई। देखो, सोचो और किससे मदद करते हैं। मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो, और किस चीज़ में मदद करते हैं हमारी ये नंबर्स? कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इनको? सोचो। जैसे और देखो, मुझे यहाँ पे मेरी लाइटें लगी पड़ी है। अब मुझे इन लाइटों को गिनना है, राइट। 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट। तो ये लाइटें भी क्या है? ये लाइटें भी तो नंबर्स में ही मैं काउंट कर पा रहा हूँ ना, राइट। तो काउंटिंग में तो हमारा बहुत मेजर रोल है। आपके आसपास कुछ चीज़ों को काउंट करने के लिए हमें नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सोचो और किस में मदद करते हैं हमारी ये नंबर्स। तो ये नंबर्स जो है वो हमें सिखाते हैं, सोचो। अच्छा, सुबह दूध वाला आता है घर पे। तो जब वो दूध वाला तुम्हें दूध देता है, तो वो दूध तुम्हें कैसे देता है? ऐसे देता है कि एक दूध, ये लो दूसरा दूध, ये लो तीसरा दूध। ऐसे तो नहीं देता है ना, ऐसे तो नहीं देता। तो कैसे देता है वो आपको लीटर में, मिलीलीटर में ऐसे दूध देके जाता है। तो हम कहते हैं ना कि 50 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये 5 लीटर, या आपको मान लो मम्मा ने कहा कि जाओ बाहर से लड्डू लेके आओ, तो तुम 5 किलो लड्डू लेके आ गए। तो ये 5 किलो लड्डू का मतलब ये है क्या कि आप 5 लड्डू लेके आए हो? 5 किलो में क्या 5 लड्डू आते हैं? ऐसा तो नहीं है। 5 किलो में तो बहुत सारे लड्डू आ जाएंगे, बहुत सारे आएंगे, है ना।
तो ये क्या है, ये मेजरिंग है, आप मेजर कर रहे हो किसी चीज को, नाप रहे हो, माप रहे हो आप किसी चीज को, राइट। तो खैर ये जो आप माप रहे हो इसमें आप केजी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन देखो नंबर का इस्तेमाल तो वहां पे भी हो रहा है ना, नंबर तो वहां पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं किसी चीज को बताने के लिए वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो कभी किसी चीज को मेजर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मेजर करने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए भी हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं सर, मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं नंबर, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंटीजर वो भी इस नंबर का ही पार्ट है, राइट। तो इसलिए हम समझ रहे हैं पहले नंबर्स क्या होते हैं। तो काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं सर, समझ में आ गया, ठीक है सर। काउंटिंग में, मेजरमेंट में इस्तेमाल होते हैं, और कहाँ पे यूज है इनका, तो बच्चों और इसका यूज होता है किसी चीज को लेबल करने के लिए। क्या मतलब है सर इसका, जैसे जैसे मान लो कि तुमने कोई रेस में पार्ट लिया और उस रेस के अंदर तुम जीते और तुम्हारी पोजीशन मान लो फर्स्ट पोजीशन आई, कोई भी तुम्हारी पोजीशन आ गई, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो वो जो पोजीशन है ना, पोजीशन, तो जो तुम्हारी पोजीशन आ रही है वो फर्स्ट भी हो सकती है, वो सेकंड भी हो सकती है, वो थर्ड भी हो सकती है, वट एवर इट कैन बी, कुछ भी आ सकती है, राइट। तो वो पोजीशन को दिखाने के लिए भी हम कई बार ऐसे नंबर्स लिखते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग नंबर है, तो ऐसे नंबर हम लिखते हैं उस समय पे भी। अब तुम क्लास में जा रहे हो, तुम जब क्लास में जाते होगे तुम्हारी क्लास के ऊपर लिखा होता होगा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तुम्हारी क्लास सेवंथ क्लास लिखा होता है ना। हाँ, तो वो क्लासेस भी कुछ ऐसे नंबर लिखी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवंथ ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये नंबर्स ही तो हैं। और ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो भाई पोजीशन दिखा रहे हैं, लेबल दिखा रहे हैं, ठीक है, लेबलिंग कर रहे हैं किसी बात की। तो लेबलिंग में भी हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स का। तो काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है, किसी को लेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है, टैग लगते हैं ना, मान लो ये शर्ट आप खरीदने गए, वहाँ पे टैग लिखा होगा कि इतने रुपए की है ये, तो वो भी नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है। काउंटिंग, पैसों को गिनते हैं हम, वो भी नंबर्स में करते हैं। तो हर जगह पे, क्या बोला मैंने, हर जगह पे नंबर्स का इस्तेमाल है। तो इसलिए नंबर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप बचपन से 6th क्लास से आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, नोइंग द नंबर्स, प्लेइंग विद द नंबर्स। अभी आप इंटीजर पढ़ रहे हो, आगे जाके टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ोगे, फिर आप आगे चलोगे 8th क्लास में रेशनल नंबर पढ़ोगे, तो बहुत सारे नंबर आप पढ़ने वाले हो आगे जाकर, ठीक है। तो इनसे अच्छी दोस्ती कर लो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है कि मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स वो ईजी तो है मगर सिंपल नहीं है, राइट। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आने वाली हैं आगे चलकर, तो पूरा पिटारा खोल के रख देंगे ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये होता है पोजीशन के बारे में, और ये कुछ ऑपरेशन है जिनका इस्तेमाल करके हम नंबर्स को जानते हैं, नंबर के साथ खेलते हैं, प्लस करते हैं बचपन में, सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, बचपन में किया था हमने, तो ये उसी के बारे में था। तो आप समझे अब नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि ये नंबर्स होते कैसे कैसे हैं। अगर हम नंबर्स बोल रहे हैं तो इन नंबर्स में क्या आएंगे, तो वैसे तो अगर आप सोचो तो नंबर्स में कौन आता है, नंबर्स में भाई एक तो आपके आते हैं 1, कौन आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये, और साथ में 0 भी ले लो। ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इनको आप कहते हो, इन सभी को, इन्हें आप कहते हो 10 न्यूमरल्स। क्या कहते हो इनको, 10 न्यूमरल्स के नाम से आप जानते हो। तो ये 0 से लेके 9 तक मैंने 10 नंबर लिखे हैं यहाँ पे, और इनको आप कहते हो न्यूमरल्स, और इन्हीं न्यूमरल से आगे चलकर आप पूरी काउंटिंग बनाते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 to 123, 554, 725, तो ये जो नंबर्स मैं बना रहा हूं ना यहाँ पे, ये भी क्या है, ये इन्हीं नंबर से मिलकर बनाए गए हैं, ठीक है। तो मेजर हमारे 10 न्यूमरल्स कौन से हैं जिनसे बाकी नंबर बनते हैं, वो हमारे पास 0 से लेके 9 तक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, कि नंबर किस किस तरह के होते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं।
तो बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो पहले टाइप का जो नंबर है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो होते हैं नेचुरल नंबर। वो क्या होते हैं? वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अच्छा, उससे पहले सवाल ये है कि नेचुरल नंबर को हम दिखाते किससे हैं? नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होते हैं नेचुरल नंबर? तो देखो, इसको आप ऐसे समझो, आप किसी से पूछोगे ना जाके कि हाँ भाई काउंटिंग सुना, नंबर सुना मेरे को, तो वो कैसे नंबर सुनाएगा आपको? आप जाके मम्मा डैडी से पूछना, आप अपने फ्रेंड से पूछना कि भाई काउंटिंग सुनाओ मेरे को, नंबर सुनाओ, वो नंबर क्या सुनाएगा आपको? वो सुनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे आगे सुनाएगा वो आपको। तो आप किसी से भी जाके पूछ लो या आप अपने आप से ही पूछो कि भाई काउंटिंग सुना मुझे, तो वो काउंटिंग शुरू कहाँ से करेंगे? काउंटिंग शुरू करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 वट। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो हमारे अंदर से निकलते हैं, ठीक है, हमारे अंदर से जो काउंटिंग निकलती है वो कहां से निकलती है? 1 से निकलती है ना, वो नेचुरली हमारे अंदर से निकल रही है। तो जो नंबर हमारे नेचुरली निकले उन्हें हम कहते हो नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होंगे सर? 1 से स्टार्ट होंगे। कहां से? ये स्टार्ट होंगे 1 से। 1 2 3 4 5 6, ऐसे जा जाके बहुत से नंबर यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, आगे चलते रहेंगे। कहां तक चलेंगे सर? ये चलेंगे आपके इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी। चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे आगे। ठीक है, चलो, एक तो होते हैं ये नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर कौन से होते हैं? दूसरे नंबर होते हैं आपके होल नंबर। कौन से? होल नंबर। ये होल नंबर जो होते हैं, अच्छा, अब इनको किससे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? किससे दिखाते हैं हम इनको? तो बच्चों, इनको हम दिखाते हैं आपके W से। किससे? W से। होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर कौन से होते हैं? तो होल नंबर, इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक बकेट थी, ठीक है, कोई मेरे पास कुछ भी था, एक ज्योमेट्री बॉक्स था, उसमें मेरे पास 5 पेन रखे हुए थे। मैंने पांचों के पांचों पेन वहां से निकाल लिए। ठीक है, मैंने कहा पहले मैंने 2 पेन निकाले, तो कितने पेन निकाले? 2 पेन निकाले। 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। फिर मैंने कहा 5 पेन निकाल लेता हूं, तो 5 पेन उस ज्योमेट्री में थे, मैंने पांचों के पांचों पेन निकाल लिए। अब ज्योमेट्री में कितने पेन बचे? इसमें कितने पेन है? अब आप कैसे बताओगे इसमें कितने पेन है? तो इसमें कितने पेन बच गए इसको आप दिखाते हो 0 से। तो 0 हमें चाहिए होगा अगर हमें हमारी काउंटिंग को कंप्लीट करना है। तो ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं है, इसमें जब तक 0 ना मिले तब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो 0 का मिलना जरूरी है। तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो आपको दिखाता है कि हाँ भाई अब कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब खत्म, वो क्या होता है? वो 0 दिखाता है। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर 0 1 2 3 4 5 6, आगे लिख लेना। ठीक है, तो आगे जो चलते जाएंगे नंबर कहां तक चलेंगे? ये चलेंगे अगेन इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब होता है कभी खत्म ही ना हो, चलता जाए चलता जाए चलता जाए। तो ये कौन से हैं? ये आपके होल नंबर्स हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, है ना? ये हैं आपके होल नंबर। तीसरे कौन से होते हैं? तीसरे हमारे फेवरेट, जो हमें आज हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है हमारे इंटीजर्स। ठीक है, हमें इनके बारे में आज पढ़ना है, इंटीजर्स के बारे में। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो उससे पहले देखो, इंटीजर्स को हम दिखाते किससे हैं? तो इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो ये इंटीजर्स क्या है, देखो इसके बारे में। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि यार सूरज के लिए चांद होता है, मतलब सूरज के अपोजिट में कौन है? चांद है। दिन के अपोजिट में क्या आती है? रात आती है। अच्छे के लिए अपोजिट में क्या होगा? बुरा होता है। कोई अच्छा कर रहा है तो कोई किसी साथ बुरा भी होगा, राइट? और क्या होता है? सच के लिए क्या होता है? सच के लिए झूठ होता है ना? ब्लैक कलर के लिए क्या होता है? व्हाइट कलर होता है उसके ऑपोजिट में। तो हर पॉजिटिव चीज के लिए क्या होती है? एक दूसरी नेगेटिव चीज भी होती है। हर अच्छे के लिए क्या होता है? हर बुरी चीज भी होती है। तो वही मैंने बोला आपसे कि हर पॉजिटिव चीज के लिए, तो बचपन में आपने एक नंबर लाइन देखी होगी ना, हम बनाते थे बचपन में, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक नंबर लाइन है आपके सामने, है ना? तो इस नंबर लाइन में क्या है कि ये तो मैंने मान लिया मेरी सेंटर पोजीशन है, और इससे आप आगे 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 जाओगे तो क्या होंगे? आपके पास 1 2 3 4 5 6 आते जाएंगे, ऐसे ये नंबर्स आगे चलेंगे। और ये सारे नंबर जो आप पढ़ते हो ये कैसे होते हैं?
ये होते हैं पॉजिटिव नंबर। कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर। आज तक आप पॉजिटिव पढ़ते आए हो, ठीक है? तो ये पॉजिटिव नंबर है, और जो नंबर ये वाले पॉजिटिव है आपके, अगर वो पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है तो भाई उसके अगेंस्ट में नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, है ना? उसके अगेंस्ट में नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनके दूसरी तरफ कौन है? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इनके अगेंस्ट क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव को इंक्लूड करे, जो नेगेटिव को इंक्लूड करे, और साथ में बीच में जीरो भी उनके अंदर इंक्लूड हो जाए, उसे आप कहते हो क्या? उन्हें आप कहते हो इंटीजर्स। क्या कहते हो उनको? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन आएंगे? सर 0 आएगा, सर 1 आएगा, सर 2, सर 3 आएगा, सर 4, 5, 6 और ऐसे आगे चलते जाएगा। पीछे आ जाओ तो 0 सेंटर पे था, इसको किसी और कलर से बनाते हैं, ठीक है? ये हमारा 0 है, ठीक है? और फिर क्या होगा? फिर पीछे बनेंगे दूसरे नंबर, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6 और ऐसे आगे चलते जाएगा। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये कौन से नंबर है? ये है आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर द नंबर विच इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो 0 को भी इंक्लूड करके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर जो एक सिस्टम जो आपके पास बनता है, वो क्या है? आपके पास इंटीजर्स का है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। और थोड़ी सी बात इस 0 के बारे में भी कर लेते हैं। ये 0 क्या है? तो 0 देखो, ये वाले नंबर तो आपको पता है पॉजिटिव है ना? यहां से अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो व्हाट आई कैन से कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स कैसे हैं? ये नंबर्स हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है? उस तरफ अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो नंबर्स हैं आपके, ये वाले नंबर्स हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, है ना? और बीच में जो 0 खड़ा हुआ है आपका, ये 0 कैसा है? तो अगर मैं 0 की बात करूं तो ये 0 जो है, ये इट इज नाइदर पॉजिटिव, ठीक है, नॉर नेगेटिव। भाई 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये बीच का नंबर है, ठीक है? ये कौन है? ये है बीच का नंबर। तो 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इस 0 को ही आप कुछ और नाम से भी जानते हो। 0 को आप निल भी कहते हो, ठीक है? 0 को आप निल के नाम से, हिंदी में इसे हम कहते हैं शून्य, राइट? तो आप शून्य के नाम से, निल के नाम से जानते हो इसको, ठीक है? साइफर भी कहते हैं इसको। तो 0 के और क्या नाम है? तो 0 के नाम है साइफर भी कहते हैं इसको, ठीक है? 0 जो है इसे हम निल भी कहते हैं, 0 को हम हिंदी में शून्य कहते हैं, शून्य, ठीक है? और ये हमारी काउंटिंग को कंप्लीट करने में मदद करता है। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो उसे कहते हैं 0। तो 0 के और क्या नाम है? निल, शून्य, साइफर, ये सब क्या है? 0 के अलग अलग नाम होते हैं। 0 को किसने खोजा था? तो बहुत शानदार बात है, प्राउड फील होता है कि इंडिया 0 जो डिजिट थी, उस 0 डिजिट को देने वाले कौन थे? हमारे इंडियन ही थे। हमारे इंडिया ने 0 की खोज की है। और कौन थे? वो थे आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा जो थे, उन साहब ने 0 की खोज की थी, ठीक है? तो आर्यभट्टा जो है, उन्होंने 0 डिजिट को दिया था। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स की हम बात कर रहे थे। इंटीजर्स क्या है? आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मिलाकर इंटीजर्स की फॉर्मेशन होती है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है? ये मेरी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में क्या है ना, ये जो नंबर लाइन है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन है और यहाँ से एक और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी नंबर लाइन ये रही, एक ही नंबर लाइन है मतलब। तो यहाँ पे बीच में है 0, यहाँ पे आएगा प्लस का 1, यहाँ आएगा प्लस का 2, यहाँ पे आएगा प्लस का 3, यहाँ आएगा प्लस का 4, यहाँ आएगा प्लस का 5, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है? अब देखो, अगर मैं चाहूँ इस पूरी चीज को हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, बट छोड़ो, ये 0 है और ये 1 है। इनके बीच में क्या कोई नंबर आएगा? क्या इनके बीच में कोई नंबर है? तो अगर मैं इस वाले पार्ट को जूम करूं, अगर मैं
इस वाले पार्ट को जूम करूं तो मुझे क्या दिखेगा, इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, बड़ा ऐसे ऐसे मैग्नीफाइंग ऐसे घुस के देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको अगर मैं बड़ा करूँगा मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा 0 और यहाँ दिखेगा 1। देखो बहुत सारा स्पेस है इनके बीच में, तो कुछ नंबर इसके बीच में भी आएंगे। तो देखो इस 1 को और 0 को बीच में से काट दो तो क्या बचेगा 1/2। यहाँ बीच में कौन आएगा 1/2, मतलब आधा। ये पूरा 1 था ना, तो बीच का क्या होगा आधा होगा। फिर इतने वाले पार्ट को देखो आप, इसको और जूम करो, इसको थोड़ा सा और जूम करो। तो इतने वाले पार्ट को जब मैं जूम करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा 0 और 1/2 के बीच के नंबर। इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में 1/4 आएगा। ऐसे से आप और जूम करो तो आपको 1/8 दिखेगा। इसको और जूम करो 1/16 दिखेगा। तो इनके बीच में भी बहुत सारी नंबर्स आ रही है ना, लेकिन इन नंबर्स को आप इंटीजर नहीं कहते हो। तो ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/8, 2/16, 7/6, बच्चा ये सब जो नंबर हैं, और साथ में जैसे 0.7, 5.8, 9.7, 3.2, ये सब नंबर भी आपके इंटीजर्स के अंदर नहीं आती है। इंटीजर्स में क्या आता है, प्रॉपर आपके नंबर्स आते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, किसके अंदर, आपके इंटीजर के अंदर। तो ये एक बेसिक सी बात है, इसको याद रखना, भूलना मत। पहला सवाल आपसे कह रहा है फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में दे रखा है आपको टेम्परेचर यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर किस में दिया है, सेल्सियस में दिया है। आगे अगर हम देखें एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो अलग अलग जगहों का आपको टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। पहला क्या है, लाहौल स्पीति, दूसरा जो है श्रीनगर, शिमला, ओटी, बेंगलोर, ठीक है। ये कुछ जगहों के आपको नाम दे रखे हैं और इन जगहों पे कितना टेम्परेचर है वो आपको बता रखा है। तो नंबर लाइन पे टेम्परेचर देखना तो आपको आता है ना। मैं कहूँ ये आपके पास 0 है, ये 5 है, बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि बताओ ये कितना है। तो आप देख सकते हो कि 0 के बाद ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट जो है ये 3 होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये होगा 3 वाला पार्ट। तो नंबर लाइन पे नंबर्स देखना आपको आता है। सवाल पढ़ो, कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। तो जो जगहें आपको दे रखी हैं उस जगह का टेम्परेचर कितना है वो आपको मार्क करना है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे जो है वो है, फर्स्ट पे कौन है भैया, फर्स्ट पे लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर फटाफट से बताओ। पीछे वाली चीजें नेगेटिव, आगे वाली चीजें पॉजिटिव। टेम्परेचर जितना कम होता है ना उतनी ही ठंड बढ़ती है, जितना ज्यादा होता है उतनी ही गर्मी बढ़ती है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा, और उधर का टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड होगा। अब सवाल में देखो लाहौल स्पीति कितना है यहाँ पे, ये दिखा रखा है ये, तो ये कितना होगा, ये -5 है। -5 से पहले क्या होगा, सोचो क्या होगा, -5 से पहले -6 होगा, -6 से पहले -7, -7 से पहले -8। तो इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया इसका। अच्छा, सेकंड का निकालो ऐसी। सेकंड में क्या है, श्रीनगर। तो बताओ इसका भाई कितना है। इसका टेम्परेचर देखो यहाँ पे 0 है, 0 से पहले -1 और फिर -2। इसका टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। थर्ड का बताओ, शिमला। तो शिमला तो मज़ेदार जगह है, ठंडी जगह है, मज़ा आता है, राइट। तो इसका टेम्परेचर कितना है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 पे ही इसने दिखा रखा है। तो इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्लस का, ठीक है। और बताओ, और देखो, और अगर हम बात करें इसमें और कुछ टेम्परेचर की बात कर रखी है, ओटी का देखो। तो इसका टेम्परेचर आपको पता है दे रखा है 15 से 1 कम है, तो मतलब 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बताओ बेंगलुरु का, तो इसका टेम्परेचर आपको दे रखा है 20 से 2 ज़्यादा, तो 22 डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक ये आप क्वेश्चन कर लोगे इजली, राइट। तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपके पास, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो आपको पता है हॉटेस्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला हॉट होता है और नेगेटिव वाला कोल्ड होता है ना। तो इसमें देखो
कह रहा है हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट क्या है, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे गर्मी जहां पे है, खूब पसीना आता है, ठीक है, और सबसे ठंडी जगह, बहुत ठंड लगती है। तो इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है ना वो कितना है वो आपको निकालना है, इनके बीच का टेम्परेचर निकालो भाई। अब आपसे कभी भी देखो एक बात आप याद रखना, कभी भी आपसे कहा जाए कि डिफरेंस निकालो, क्या बोले, डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस में हमेशा आप सब्ट्रैक्शन की मदद लेते हो, सहायता लेते हो, ठीक है, आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो। और माइनस कभी भी अगर होता है ना तो माइनस हमेशा बड़े में से छोटे को किया जाता है। माइनस किस में से करते हैं हम, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस में ये होता है। और दूसरा जो है आपके पास, अगर आपको कहा जाए कि आप सम निकालो, क्या निकालो, सम निकालो, तो सम में हमेशा हम ऐड करते हैं, ठीक है, हम सम में हमेशा ऐड करते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, बाकी तो हम देख लेंगे, ठीक है, बाकी तो हमें सब आता ही है। चलो आगे देखो, सवाल कह रहा है कि हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस के बारे में कह रहा है, तो निकालो भाई हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है। तो आप जानते हो कि हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट प्लेस सबसे गर्मी वाली जगह कौन सी है, बेंगलुरु। तो यहाँ पे देखो 20 है, 20 से 21, 21 से 22, तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, 22 डिग्री सेल्सियस, और कैसा है, प्लस का है, ठीक है, प्लस 22 डिग्री सेल्सियस। और निकालो कोल्डेस्ट प्लेस, निकालो कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस जो है उसका टेम्परेचर कितना है, देखो ये रहा कोल्डेस्ट, ठीक है, लाहौल स्पीति, और ये कितना है -10, और इससे दो पहले है मतलब, तो कितना होगा ये -8, तो -8 डिग्री सेल्सियस जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। चलो, तो अब आपको निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस जो होता है वो होता है माइनस करना, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो बताओ -22 बड़ा है या फिर -8 बड़ा है, भाई माइनस की तरफ बढ़ोगे तो नंबर कम होती, छोटी होती जाती है, कम होती जाती है, छोटी, और प्लस की तरफ जाओगे तो नंबर बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो कौन सा बड़ा है, 22 बड़ा है इस केस में। तो 22 में से माइनस कर दो, क्या माइनस करना है आपको, आपको 8 माइनस का 8 माइनस करना है। तो 22 में से आपको माइनस करना है, लेकिन क्या माइनस करना है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिफरेंस का आ गया था, और करना क्या है, माइनस का 8 माइनस करना है। तो ऐसे आप लिखोगे इस चीज को, ठीक है, ऐसे आप इसको लिखते हो। तो अब सर आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, अब उस आंसर को समझने से पहले, इस आंसर इसमें क्या आने वाला है उसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा साइन सीखना पड़ेगा, साइन रूल। क्या सीखना पड़ेगा, साइन रूल। साइन रूल कुछ मुश्किल नहीं है, ये आपको बताता है, क्या बताता है सर, ये आपको सिखाता है, इसको हटाते हैं या इसको वापस रख लेते हैं और यहाँ सीखते हैं। साइन रूल हमें क्या सिखाता है वो देखो फटाफट से, ठीक है, हम बात कर लेते हैं साइन रूल की। तो बच्चों साइन रूल हमें कहता है कि यार कभी भी प्लस और प्लस, ठीक है, कोई एक नंबर में प्लस लगा हुआ है, दूसरे में प्लस लगा हुआ है, अभी सिर्फ इस बात को याद करो, फिर आपको मैं सब सवाल के थ्रू समझाऊंगा इसको। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस जो होता है वो प्लस ही होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, वो भी माइनस होता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझो, जब दोनों साइन सेम होंगे, एक जैसे साइन है तो प्लस आता है, देखो यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो प्लस आ रहा है, और जब दो अलग अलग साइन होंगे तब क्या आता है, आंसर नेगेटिव आता है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये होता है साइन रूल। अब फटाफट से साइन रूल को लगाते हैं और सीखते हैं कि क्या कहता है हमसे ये साइन रूल। तो देखो, तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो लगा दो यहाँ पे 22, इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा, और 8। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस है। इनके बीच में कितना अंतर है, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, डिफरेंस है। अगला है, कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला इन दोनों का टेम्परेचर मिलाकर कम है शिमला के टेम्परेचर से। तो कौन से दो हैं आपके पास, आपके पास है श्रीनगर, श्रीनगर, और किसका कहा है उसने, और उसने कहा है शिमला का। इन दोनों का टेम्परेचर मिलाकर
क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है? देखते हैं। तो इन दोनों का मिला दो तो बताओ श्रीनगर का कितना था? श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका कितना है शिमला का जो है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस। और इनको मिलाना है तो अगर इन दोनों को आप मिलाओगे तो प्लस करोगे, है ना। मिलाने का मतलब क्या होता है? प्लस कर देना। तो ये दो टेम्परेचर थे हमारे पास, इनको प्लस कर दो तो -2 प्लस में +5। ऐसे तो करते हैं, एक टेम्परेचर प्लस कर दो दूसरा टेम्परेचर, दूसरा कितना है +5 है, प्लस कर दिया। अब निकालो -2 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो +5, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस, या इसको ऐसे लिख लूँ मैं, इसको ऐसे लिखो, देखो जैसे मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 3 आएगा। माइनस से कितना आ गया? 3 आ गया। और साइन किसका आता है? साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। साइन किसका आता है? बड़े वाले का। तो प्लस का साइन आएगा। ये आप 6th क्लास में सीख के आ चुके होंगे कि साइन किसका लगाना है, साइन रूल क्या होता है। तो इसलिए हम फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसका आ रहा है? वो आपके पास आ रहा है इन दोनों का मिलाकर। और शिमला का कितना है? शिमला का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का जो है वो है 5 डिग्री सेल्सियस है, प्लस का 5। तो अब बताओ कि इन दोनों का मिलाकर जो टेम्परेचर आ रहा है क्या वो शिमला से कम है? तो देखो कमी है, तो इन दोनों का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और शिमला का कितना है? 5 है। तो इनका तो कम ही आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि श्रीनगर एंड शिमला का जो टेम्परेचर है ना, ठीक है, इन दोनों का मिलाकर जो टेम्परेचर है वो कम है किससे? शिमला के टेम्परेचर से। और ये बात क्या होती है? ट्रू, सही, ठीक है। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कुछ सवाल है इस चैप्टर में, इन सवालों को हम करने वाले हैं। और अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने बात की इंटीजर्स के बारे में, हमने काउंटिंग सीखी, काउंटिंग क्या होते हैं, हमने नंबर्स के बारे में जाना, हमने बेसिक बातें की कि कैसे आप प्लस माइनस कर सकते हो, नंबर लाइन के साथ खेल सकते हो। और लास्ट में हमने डिस्कस किए कुछ सवाल, मजेदार सवाल। ऐसे कुछ और अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। हमने जीरो के बहुत सारे नाम जाने, ठीक है। साइफर्स हो गया आपके पास, नील हो गया, राइट, शून्य हो गया। तो ये सारी बातें हमने आज के इस लेक्चर में की थी। तो आई थिंक आपको इसमें मजा आया होगा, कुछ नई बातें आपने सीखी होंगी। तो आज के लिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को और मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपने घर पे सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।